लास्ट वीडियो में हमने देखा कि मीन मीडियन मॉड जो है वो ग्रुप डेटा के लिए किस तरह से फाइंड आउट किए जा सकते हैं। हमने उनके क्वेश्चन सॉल्व किए और हमने उनकी डिटेल स्टेप्स जो है वो वन बाय वन हमने देखा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्वार्टाइल्स क्या हैं और क्वार्टाइल्स फाइंड आउट किस तरह से करते हैं बोथ फॉर अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डेटा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वार्टाइल्स फॉर द अनग्रुप डेटा। क्वार्टाइल क्या है? क्वार्टाइल मीन्स के डेटा को क्वार्टर पार्ट्स में डिवाइड करना। क्वार्टर पार्ट्स में किस तरह से डिवाइड करना? जैसे लेट सपोज एक हमारे पास लाइन है, ठीक है। उस लाइन के चार पार्ट्स अगर आपने करने हैं तो इस लाइन के चार पार्ट्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको सेंटर से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर जब इसके टू हाफ्स बन जाएंगे तो इन टू हाफ्स को फर्दर इनके मिड पॉइंट्स में डिवाइड करना होगा। तो इस तरह से हमें हमारा जो डेटा है या हमारी जो लाइन है वो एग्जैक्टली 25%, 25%, 25% एंड 25% यानी कि टोटल जो है वो चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्वार्टाइल्स क्या है? क्वार्टाइल्स बेसिकली हमारे पास यही है कि हमारे पास जो पहला जो पार्ट आएगा यानी कि 25% ऑफ द डेटा, यानी कि वो पॉइंट जिस तरह से मीडियन जो है वो क्या होती है, मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू, यानी कि वो वैल्यू जो बिल्कुल सेंटर में लाई कर रही है, जो डेटा को एग्जैक्टली टू हाफ्स में डिवाइड करती है। किस पॉइंट पर आकर डेटा 50% और 50% में डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही क्वार्टाइल हमें क्या बताता है? क्वार्टाइल हमें ये बताता है कि किस पॉइंट पर आकर डेटा जो है वो 25% जो है वो लेफ्ट पे रह जाता है और 75% राइट पर आ जाता है। ठीक है, वो कौन सा पॉइंट है जो डेटा को एग्जैक्टली 25% में डिवाइड कर रहा है, यानी कि 25% इधर रह जाएगा और 75% इधर रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे पास सेंटर में आएगा इसे हम क्या कहेंगे? ये Q2 कहेंगे। और आपको देखने से लग रहा होगा, पता चल गया होगा कि Q2 इज बेसिकली मीडियन ऑफ द डेटा। सेंट्रल वैल्यू है ना, सेंट्रल वैल्यू इज द मीडियन ऑफ द डेटा। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा, तो Q2 इज बेसिकली मीडियन। सही है। इसी तरह से अब हम ये नेक्स्ट वाली देखेंगे, इसे हम कहेंगे Q3, ये थर्ड क्वार्टाइल होगा। यानी कि किसी भी डेटा में थ्री क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने से हमें ये पता चल जाता है कि किस पॉइंट पर आकर डेटा जो है वो 25% पर डिवाइड हो रहा है, किस पॉइंट पर आकर 50% पे डिवाइड हो रहा है और किस पॉइंट पर आकर 75% पे। यानी कि इसका मतलब ये है, लेट सपोज मुझे अपने डेटा सेट में से जो शुरू का 25% डेटा है वो नहीं रिकॉर्ड में रखना, उसको एनालिसिस में नहीं यूज करना। तो मैं देखूंगी मेरा Q1 क्या है, क्वार्टाइल वन क्या है, क्वार्टाइल वन फाइंड आउट कर लूंगी। क्वार्टाइल वन से जो लेफ्ट पे डेटा होगा, यानी क्वार्टाइल वन से जो लेस डेटा होगा, अगर मैंने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखा है तो क्वार्टाइल वन से जो लेस डेटा होगा, लेस वाली वैल्यूज होंगी, उस सबको मैं उसमें से निकाल दूंगी। ठीक है, और इससे ऊपर वाले डेटा को एनालिसिस में यूज करूंगी। या लेट सपोज मुझे ये जो एंड पे वैल्यूज हैं, ये जो 75% के बाद वाली वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज मुझे इनके लास्ट का जो 25% पोर्शन है ये मुझे एनालिसिस में नहीं यूज करना। तो मैं क्या करूंगी? थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट करूंगी और थर्ड क्वार्टाइल से जो ग्रेटर वैल्यूज हैं, अगर डेटा इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में है तो वो वैल्यूज मैं इसमें से निकाल दूंगी एनालिसिस में से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने मीडियन फाइंड आउट किया था, उसके लिए सबसे पहले हमने डेटा को क्या करना होगा? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? इस सारे वैल्यूज को वन बाय वन यहाँ लिखेंगे। यहाँ वन वन, ठीक है, 3 टाइम्स 1 है, फिर 2 जितनी बार रिपीट हुआ है आपने हर बार इसको लिखना है। यहाँ पर टू टू मैंने ले लिया, उसके बाद आ जाता है 3, 3 भी 3 टाइम्स है, ठीक है, और फिर है 5, 4, 4 2 टाइम्स है, और फिर है 5। ठीक है, कितनी वैल्यूज हो गई हैं ये? मैं थोड़ा सा गैप दे देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आसानी से आप लोगों को समझ आ सके। ठीक है, अच्छा, ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक वैल्यू मैंने ज्यादा लिखी है। कौन सी वैल्यू मैंने ज्यादा लिखी है? 3 3 टाइम्स है, मैंने 3 टाइम्स ही लिखा है। 4 2 टाइम्स है, मैंने 4 2 टाइम्स लिखा है। 2 3 टाइम्स है, अच्छा 1 जो है वो 2 टाइम्स था, सॉरी, 1 2 टाइम्स है। ठीक है, मैं इसमें से 1 को निकाल देती हूँ। मेरे पास टोटल जो है वो 11 वैल्यूज हैं। ठीक है, इन 11 वैल्यूज में से अब मैंने ये देखना है कि मेरे पास क्वार्टाइल किस तरीके से मैं निकालूंगी। ठीक है, क्वार्टाइल निकालने के लिए हम क्या करेंगे?
सबसे पहले हम सेंटर वाला क्वार्टाइल निकालेंगे, यानी कि मीडियन फाइंड आउट करेंगे। तो मीडियन निकालने का वही तरीका है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इस केस में हमारे पास क्या है, ऑड है, 11 नंबर्स है ना टोटल, एन हमारे पास 11 है। तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ऑड, एन हमारे पास 11 है, जो कि क्या है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ डेटा होता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम n+1 डिवाइडेड बाय 2 से चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कौन सी पोजीशन की वैल्यू आ रही है। वैसे इस वक्त तो हम छोटा सा डेटा है, हम आसानी से बता सकते हैं कि 11 है, तो ऑब्वियसली 5 एक साइड पर हो जाएंगे, 5 दूसरी साइड पर हो जाएंगे, और दरमियान में जो 6th वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या बनेगा, मीडियन बन जाएगा। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं कि क्वार्टाइल मीडियन को हम यहाँ पर क्वार्टाइल 2 कर रहे हैं, सेंट्रल वैल्यू है। ठीक है, क्वार्टाइल 2 किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो n क्या है, 11 है, 11+1 यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास क्या आएगा, सिक्स्थ वैल्यू। ठीक है, सिक्स्थ आइटम ऑफ द डेटा। तो सिक्स्थ आइटम कौन सा है, हम यहाँ पर इसको मार्क करते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखें एग्जैक्टली 1 2 3 4 5 वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी, और 1 2 3 4 5 वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा मीडियन। ये वाली वैल्यू बन जाएगी मीडियन। ठीक है, ये मीडियन आ जाएगा। तो मीडियन ऑफ डेटा क्या आएगा, ये आ रहा है हमारे पास मीडियन। सही है, ये मीडियन आ गया, और इसको हम क्या कहेंगे, इट इज क्वार्टाइल 1। मीडियन इज बेसिकली क्वार्टाइल 2, सॉरी क्वार्टाइल 2। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास सेकंड क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल कैसे आएगा। तो फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल कैसे आएगा, अब जिस पॉइंट पर आकर डेटा हमारे पास दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया है, अब आपने क्या करना है, एक लेफ्ट पार्ट है एक राइट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट का फिर से मीडियन निकालना है। तो लेफ्ट पार्ट का जो मीडियन होगा यानी कि सेंट्रल वैल्यू, ठीक है, लेफ्ट पार्ट का जो मीडियन होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास कहलाएगा क्वार्टाइल 1, और जो राइट पार्ट का मीडियन होगा वो कहलाएगा क्वार्टाइल 3। ठीक है, आप इसे फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। आप देखें लेफ्ट साइड पर, इसने देखो 11 था तो हमारे पास क्वार्टाइल 2 की यानी कि मीडियन की वैल्यू आई थी 6th। इसका मतलब है कि 6th वैल्यू मीडियन है, तो इससे पहले 5 वैल्यूज रह गई हैं। तो अब हमारे पास n क्या है, 5, लेफ्ट साइड के लिए n क्या है, 5 है। तो अब हम देखते हैं कि क्वार्टाइल 1 फॉर्मूले से भी करके देख लेते हैं, क्योंकि तो इस वक्त तो छोटा डेटा था, हमने आराम से इसे कर लिया। अब लेफ्ट साइड पर वैल्यूज है 5, तो हम क्या करेंगे, 5+1 यानी कि 6, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे मेरे पास आ गई थर्ड वैल्यू, थर्ड आइटम ऑफ द डेटा। तो थर्ड आइटम ऑफ द डेटा इज दिस इज क्वार्टाइल 2। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्वार्टाइल 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये वाली वैल्यू है क्वार्टाइल 2। सही है, इसी तरह से अब हम देखेंगे कि क्वार्टाइल 3 किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। क्वार्टाइल 3 भी बिल्कुल ऐसे फाइंड आउट करेंगे। अभी हमारे पास डेटा छोटा था तो हमने क्या किया, हमने देख लिया कि 5 वैल्यूज हैं, सो थर्ड वैल्यू विल बी द मीडियन, इनके क्वार्टाइल 3 इसका जो मिड पॉइंट आएगा वो ये आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले से हम देखते हैं, राइट साइड पर 5 वैल्यूज हैं, क्योंकि देखें 11 थी, हमारे पास 6 आया था, बिल्कुल वैसी जो स्ट्रेटेजी हमने लेफ्ट साइड के लिए की वही राइट साइड के लिए करेंगे। 6th आइटम इज द क्वार्टाइल 2, ठीक है, जो सेंट्रल वैल्यू है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि 6 से उधर इनके 5 वैल्यूज यहाँ पर हैं, इसका n इस वक्त क्या है, 5 है। तो बिल्कुल वैसे ही थर्ड आइटम जो हमारे पास आएगा वो आएगा क्वार्टाइल 3। सही है, तो क्वार्टाइल 3 से हमारे पास क्या आ जाएगा, हम कहेंगे कि वैल्यू हमारे पास कौन सी है, फोर्थ वैल्यू। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ग्रुप डेटा के लिए जो है वो क्वार्टाइल्स जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ग्रुप डेटा के लिए क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने के जो फॉर्मूलाज हैं वो वैसे ही है जैसे मीडियन का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर देखें मैंने फॉर्मूले में इस मीडियन को चेंज नहीं किया, यहाँ वैसे Q2 आता है, ये क्या है, Q2 है, लेकिन मैंने मीडियन को इसलिए चेंज नहीं किया कि आपको रिकॉल हो जाए कि प्रीवियस लेक्चर में जब हमने मीडियन फाइंड आउट किया था तो इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट किया था। क्या था, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस n/2 माइनस f डिवाइडेड बाय f, यानी ये वाले f का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी था, और मल्टीप्लाई बाय i। अब आप देखें Q1 और Q3 का सेम फॉर्मूला है, क्योंकि देखें मीडियन जो है Q2 है, मीडियन Q2 है, और Q2 जब दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा डेटा को तो हमने फिर से लेफ्ट और राइट का मीडियन फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला वही है, सिर्फ डिफरेंस यहाँ क्या आ जाएगा कि अब चूंकि हमारे पास ग्रुप डेटा है, हम इस तरह से नहीं देख सकते कि हमारे पास कितनी वैल्यूज लेफ्ट पे और कितनी राइट पे। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर फॉर्मूला वही रहेगा,
सिर्फ n/2 की जगह लग जाएगा n/4, क्योंकि 25% क्वार्टर पार्ट हमने उसमें से अलग करना है n/4। और जब Q3 करेंगे तो सेम वही फॉर्मूला है 3n/4, यानी कि 75%, 3n/4। ठीक है, वही फॉर्मूला है जो हमने मीडियन के लिए किया था। सिर्फ क्या डिफरेंस है इसमें कि ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये बेसिकली क्या है, मीडियन का ही फॉर्मूला है। सिर्फ यहाँ पर क्या किया है हमने, ये Q2 है। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है Q1 और Q3 में, कि यहाँ पर n/2 चूंकि मिड पॉइंट था तो n/2 निकला। ये फर्स्ट क्वार्टाइल है यानी कि 25% ऑफ द डेटा जो है n/4 करेंगे, और ये थर्ड क्वार्टाइल है यानी कि 75% ऑफ द डेटा यानी कि 3n/4। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इससे फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास एक डेटा है, ये इसका हम क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करते हैं। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में मीडियन इसका फाइंड आउट कर चुके हैं। जल्दी से इस मीडियन को देख लेते हैं, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ कि मीडियन किस तरीके से हम करेंगे। यानी इस वैल्यू को हमें यहाँ से हटाकर मैं क्या लिख दूंगी इधर, कि ये मेरे पास क्या है, Q2, Q2 है ये। ठीक है, दिस इज क्वार्टाइल 2, ये क्वार्टाइल 2 है। क्वार्टाइल 2 फाइंड आउट करते हैं हम किस तरीके से। सबसे पहले हमने क्या करना है, n/2 करेंगे। हम लास्ट क्लास में कर भी चुके हैं ये। n/2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, टोटल वैल्यूज हमारे पास 50 हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा क्विकली देखेंगे क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आपने डिटेल स्टेप्स इसके देखने हैं तो आप प्रीवियस वीडियो इसकी देख सकते हैं। तो हम टोटल n हमारे पास 50 था, तो हमने कहा कि 50/2 से हमारे पास आ रहा है 25, यानी कि 25 हमने देखना है कि 25 लाइज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। हम देखते हैं कहाँ लाया कर रहा है, तो 25 यहाँ लाया कर रहा है। आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से बताया था। ठीक है, तो 25 लाइज इन कौन सी क्लास में, 21 से 30 वाली जो क्लास में है इसमें लाया कर रहा है। 21 लाइज इन द क्लास दिस। ठीक है, इस क्लास में लाया कर रहा है ये। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हम देखेंगे कि इस क्लास के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या डेटा हमारे पास बन रहा है। ये हमारी हो गई है मीडियन क्लास। ठीक है, इस मीडियन क्लास के अकॉर्डिंगली हमने अब इसमें वैल्यूज लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज लगाते हैं। किस तरीके से लगाएंगे, हम कहेंगे कि क्वार्टाइल 2 हमारे पास बनेगा क्या, लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री इज 20.5, 21 का की लोअर क्लास, 21 की लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास हो गई। 21 का लोअर क्लास बाउंड्री बनेगी 20.5, तो लगाएंगे हम 20.5। ठीक है, फिर प्लस उसके बाद हम लगाएंगे n/2 यानी कि 25। ठीक है, n/2 लगाएंगे 25 माइनस, फिर है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो काइंडली प्रीवियस लेक्चर देख लें ताकि आपको इसे इसे क्लियर हो जाए। और डिवाइड करेंगे इसे फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज 12। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय है आई इज 10। ठीक है, मैंने लोअर क्लास, मैंने आई यानी कि विड्थ कैलकुलेट करना भी आप लोगों को सिखाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, तो इससे हमारे पास वैल्यू आ रही थी 23। तो 23 इज द सेकेंड क्वार्टाइल। ठीक है, ये हमारे पास हो गया है सेकेंड क्वार्टाइल। अब हम देखते हैं कि थर्ड और फर्स्ट और जो थर्ड क्वार्टाइल है वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला वही है, सिर्फ n/2 की जगह लग गया n/4। यानी कि अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्वार्टाइल क्लास फाइंड आउट करनी है। क्वार्टाइल क्लास कौन सी क्लास होगी, क्वार्टाइल क्लास के लिए हम देखते हैं क्या करेंगे। हम क्वार्टाइल 1 के लिए क्वार्टाइल 1 क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इसके लिए हम करेंगे n/4। हम देखेंगे कि फोर्थ n/4 से यानी कि 25% की पे कौन सी पोजीशन बन रही है। तो हम देखेंगे n/4, तो हमारे पास टोटल वैल्यूज है 50। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 50/4, 50/4 हमारे पास आ गया। तो इससे हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएगी, यहां से हमारे पास आ जाएगा 12.5। ठीक है, तो 12.5 पोजीशन वाली वैल्यू हमने लेनी है, कि हमने देखना है कि 12.5 पोजीशन किस क्लास में लाया कर रहा है। तो हम कैसे देखेंगे ये चीज, हमने देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 1 से लेकर 8 तक की पोजीशंस इस ग्रुप के पास हैं, और 9 से 22 तक की पोजीशंस इस ग्रुप के पास है। हमें 12 पोजीशन चाहिए।
तो 12 पोजीशन इस ग्रुप में लाई कर रही है। तो ये क्लास हमारी कौन सी बन जाएगी? क्वार्टाइल 1 क्लास बन जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे कि इट लाइज इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? 22 में लाई कर रही है, ठीक है। देयरफॉर 11 to 22 जो है, 11 to 20 जो है इज द फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास, या Q1 क्लास भी हम इसे कहेंगे। ये हमारे पास Q1 क्लास हो गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि हमारी Q1 क्लास कौन सी बन रही है। Q1 क्लास ये बन रही है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपकी मीडियन क्लास हमेशा सेंटर वाली क्लास होगी, क्वार्टाइल 1 क्लास हमेशा ऊपर से सेकंड वाली क्लास होगी, जरूरी नहीं है। मैं आगे जब इसकी एप्लीकेशंस करवाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी, मैं दिखाऊंगी आपको उसमें कि हमारे पास जो क्वार्टाइल है, क्योंकि हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसका मतलब है ज्यादा पोजीशंस तो उसके पास है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने और कम होने से पोजीशंस ऊपर नीचे होती हैं। इस वजह से जरूरी नहीं है कि क्वार्टाइल 1 क्लास हमेशा ऊपर से सेकंड वाली क्लास होगी। क्वार्टाइल अगर 5 क्लासेस हैं और क्वार्टाइल 3 हमें क्वार्टाइल 2 जो है यानी कि मीडियन जो है हमेशा थर्ड क्लास होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 11 to 20 हो गया इन Q1 क्लास से, ये Q1 क्लास होगी। अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। Q1 हमारे पास क्या बन जाएगा? Q1 इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्वार्टाइल क्लास इज 11 to 20, सो लोअर क्लास बाउंड्री विल बी 10.5, ठीक है। फिर क्या है? फिर है n/4 अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इट वॉज 12.5, ठीक है। फिर क्या है? इसे ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि हमें इसे डिवाइड भी करना है। अच्छा, 12.5 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, इससे ऊपर वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इससे ऊपर वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 8 होगी, 8, सॉरी -8, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल इज 14, ये आ जाएगा 14, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय आई, मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है, वो ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में ये आता है कि अगर क्वार्टाइल क्लास ऊपर वाली क्लास होती, अगर फर्स्ट क्लास, अगर इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती 13 लेट सपोज, तो हमारे पास 1 से 13 तक की पोजीशंस पहले ग्रुप के पास होती। तो 12.5 के अकॉर्डिंगली हमारा ये 12.5 तो इसी पहली वाले में लाया करता अगर ये 13 होता, ठीक है। तो फिर क्वार्टाइल 1 क्लास अगर ये वाली क्लास होगी तो ये जो है ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, तो इससे ऊपर चूंकि कोई क्लास नहीं है तो आपने उसकी फ्रीक्वेंसी 0 लेनी है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मॉड बताया था, तो मॉड में मैंने बताया था कि मॉडल क्लास से आपने सब्ट्रैक्ट, मॉडल क्लास में से आपने डेल्टा 1 के लिए आपने मॉडल क्लास में से सब्ट्रैक्ट करने ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो अगर ऊपर कोई क्लास नहीं होगी, सबसे ऊपर वाली क्लास ही हमारी मॉडल क्लास होगी, ठीक है। ये वाली क्लास अगर हमारी मॉडल क्लास होगी तो ऊपर क्लास नहीं है तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी 0 लेंगे। तो डेल्टा 1 किस तरह निकालेंगे? 8 - 0, लेट सपोज अगर ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती तो, ठीक है। अगर ऊपर कोई क्लास नहीं है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 कंसिडर की जाती है, उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी और फ्रीक्वेंसी भी। इसी तरह से इससे नीचे आगे कोई क्लास नहीं है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम 0 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। हम देखते हैं कि इससे क्या हमारे पास आंसर आता है। हमारे पास क्वार्टाइल 1 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 13.7143, 13.7143, ये हमारे पास हो गई है इज द फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया। अब हम देखते हैं कि थर्ड क्वार्टाइल किस तरह के फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। ये वैल्यूज हमने सिर्फ ये नहीं चेंज करना होता, इसके साथ सब कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि हम क्वार्टाइल क्लास की सारी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज दे रहे हैं। हम वैल्यू तब इसमें से डेटा में से एक्सट्रैक्ट करेंगे जब हमें क्वार्टाइल क्लास पक्का पता चल जाएगा कि क्वार्टाइल क्लास कौन सी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्वार्टाइल 3 किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला क्या है? सेम फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ लग गया 3n/4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि थर्ड क्वार्टाइल क्लास फाइंड आउट करेंगे। तो थर्ड क्वार्टाइल क्लास फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम? बिल्कुल वैसे ही 50
को क्या करेंगे, 3n/4 का फॉर्मूला हमने यूज करना है, यानी कि Q3 क्लास के लिए हम क्या करेंगे, Q3 क्लास के लिए हमने करना है 3n/4, 3n/4। तो 3n/4 का मतलब ये हुआ कि 3 मल्टीप्लाई बाय 50 है और डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इससे वैल्यू आ जाएगी Q2 की वैल्यू क्या आएगी, भी कैलकुलेट कर लेते हैं इसको हम। क्या आ रहा है, 50 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 4। इससे हमारे पास आ रहा है 37.5। ठीक है, 37.5 आ गया है। ठीक है, आप लोग नोटबुक अपने पास रखा करें, पेन अपने पास रखा करें, कैलकुलेटर अपने पास रखा करें, मेरे साथ साथ कैलकुलेट करें। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है 37.5। अब हमने देखने के 37.5 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाया कर रहा है, तो हम देखेंगे कि देखो 34 के बाद 35 से लेकर 43 तक की पोजीशंस इसके पास हैं। जिसको ये चीज़ क्लियर नहीं है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि जिसमें मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया है, वो वाला लेक्चर आप लोग जरूर देख लें। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उस लेक्चर में मैंने लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी किस तरह से बनानी है वो, और इसके अलावा क्लास विड्थ किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, ये सब चीज़ें मैंने उस लेक्चर में सिखाई हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल आप देखने के लिए वो वाला लेक्चर देख सकते हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अच्छा, 37.5 कहाँ लाया कर रहा है, 37th पोजीशन हमने देखनी है, तो 34 से आगे होगी, यानी कि 35 से 43 तक की पोजीशंस इस ग्रुप के पास हैं। ठीक है, तो हम इसे मार्क कर लेते हैं। हम कहेंगे कि हमारा जो थर्ड थर्ड क्वार्टाइल क्लास है वो कौन सी है, हमारी थर्ड क्वार्टाइल क्लास कौन सी है, थर्ड क्वार्टाइल क्लास हमारी बनती है ये वाली क्लास। ठीक है, अब थर्ड क्वार्टाइल क्लास ये वाली क्लास बन गई। अब हम इसकी सारी वैल्यूज देंगे। अब इसकी सारी वैल्यूज देंगे तो क्या होगा, हमारे पास क्या आएगा, लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्री लेते हैं हम। यहाँ पर हम लिखते हैं थर्ड क्वार्टाइल जो है क्या बनेगा, लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री क्या बनेगी, 30.5, 30.5 प्लस फिर क्या है, 3n/4 से हमने वैल्यू निकाल ली, वो आई थी ये 37.5 आई थी, तो हम लिखेंगे 37.5। ठीक है, और माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, प्रीवियस क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 34। ठीक है, और इसे हम कर देंगे डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास इज 9। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 9 है, 9। ठीक है, इस तरीके से, और मल्टीप्लाई बाय आई, तो मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास सेकेंड क्वार्टाइल की वैल्यू आ रही है 34.3889, 3889, ये हमारे पास आ रही है सेकेंड क्वार्टाइल की वैल्यू, थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू। ठीक है, ये थर्ड क्वार्टाइल है हमारे पास ये। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज मैंने इसके साथ नहीं लिखी है, मैं लिख देती हूँ कि 37.5 आपने क्या लिखना है इसके साथ, हम कहेंगे कि लाइज इन द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है, 43 वाली में। हम कहेंगे कि देयरफॉर Q3 क्लास इज 31 to 40। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज का लेक्चर। और इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि क्वार्टाइल ग्रुप और अनग्रुप डेटा के लिए किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं।